नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क वेब डिज़ाइनिंग की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे OSI रेफरेंस मॉडल। ये है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, चाहे आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हों या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, जैसे कि HTET है, नेट है या DRDO का कोई भी एग्ज़ाम है या मेट्रो का आपका एग्ज़ाम है, या आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा ये टॉपिक। तो आज देखते हैं हम OSI रेफरेंस मॉडल। चलिए शुरू करते हैं। OSI रेफरेंस मॉडल को हम ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन बोलते हैं। इसके अंदर 7 लेयर्स होती हैं। आप देख रहे होंगे मैंने 2 स्ट्रक्चर बना रखे हैं, दोनों सेम हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों सेम स्ट्रक्चर क्यों बना रखे हैं हम। तो ये एक सेंडर साइड है, ये एक आपका रिसीवर साइड है। तो हम इसको सेंडर साइड लिख लेते हैं और इसको रिसीवर साइड लिख लेते हैं। अब ये लाइन आप लोगों को, ये जो 7 लेयर्स हैं हमारी, ये देखनी पड़ेंगी कि आप कैसे याद रख पाते हो। ठीक है, वैसे कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है। फिर भी मैं आपको एक लाइन बता दूंगा, आप उससे याद रख पाओगे इजीली। बट OSI मॉडल को करने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं, जिससे कि ये आपको लाइफ टाइम के लिए याद रह जाएगा। बहुत इजी है। मान लेते हैं 2 कंपनियां हैं, ये A कंपनी है और वो B कंपनी है। ठीक है, A कंपनी का जो हेड है वो एप्लीकेशन लेयर, यहाँ का एप्लीकेशन लेयर है, वहाँ का हेड एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो हम इसको एप्लीकेशन लेयर 1 और एप्लीकेशन लेयर 2 अभी के लिए ये नाम याद कर लेते हैं सिर्फ। ठीक है, कंपनी A का जो बॉस है वो एप्लीकेशन लेयर 1 है और कंपनी B का जो बॉस है वो एप्लीकेशन लेयर 2 है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझिए। उसके बाद एक छोटी सी कहानी बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये सारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको, शायद एक ही बार में, दोबारा देखने की ज़रूरत भी ना पड़े आपको। तो मानते हैं कि भाई जो कंपनी A है उसका जो हेड है एप्लीकेशन लेयर, उसने प्रेजेंटेशन लेयर को बुलाया और बोला कि हमें B कंपनी के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और आप वो डॉक्यूमेंट्स जल्दी से जल्दी B कंपनी के पास भेजिए। और ये इतना कह के जो A कंपनी का बॉस था वो चला गया। अब बॉस है भाई, तो उसका काम करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो प्रेजेंटेशन लेयर ने कहा, सोचा थोड़ी सी देर कि अरे ठीक है, जो बॉस ने काम दिया वो कर देते हैं, बट जो B कंपनी है वो तो हिंदी समझती ही नहीं। मान लेते हैं कि भाई ये कंपनी जो है वो हिंदी में डील करती है और वो कंपनी इंग्लिश में डील करती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर ने सोचा अरे B कंपनी तो हिंदी समझती नहीं, अब क्या करें। तो चलो ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया, जो डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन लेयर ने प्रेजेंटेशन लेयर को दिए थे, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट बॉस ने प्रेजेंटेशन लेयर को दिए थे, उस प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया, वो सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिए और उन डॉक्यूमेंट्स को क्या किया, आगे नीचे सेशन लेयर को दे दिया। अब मान लेते हैं वो कोई भी रहे होंगे आपके भाई 1000 डॉक्यूमेंट, ठीक है, 1000 पेजेस का एक अच्छा खासा गट्ठा रहा होगा और वो उसने सेशन लेयर को दे दिया। और सेशन लेयर को बोला गया कि भाई आपको ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपको B कंपनी के पास पहुंचाने हैं जल्दी से जल्दी। सेशन लेयर ने कहा चलो ठीक है, पहुंचा देते हैं। तो सेशन लेयर ने क्या किया, सेशन लेयर ने सेम पोजीशन पे, जो B की सेम पोजीशन है वहाँ पे कॉल की, यानी A कंपनी के सेशन लेयर ने B कंपनी के सेशन लेयर के पास फ़ोन किया कि भाई हम कुछ डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं आपके पास, आप ये बताओगे कि आपकी कंपनी आज खुली है नहीं है, या हम भेज दें, इस टाइप से। तो इधर के सेशन लेयर ने कहा चलो ठीक है आप भेज दीजिए, कोई इशू नहीं है, खुली है और आप जब भी भेज दोगे कोई इशू नहीं है, हम उसको रिसीव कर लेंगे। तो सेशन लेयर ने कहा चलो ठीक है, मैं डॉक्यूमेंट्स भेज दूंगा, जब भी आप रिसीव करो तो मुझे एक बार इन्फॉर्म ज़रूर करना। ठीक है, तो सेशन लेयर का काम यहाँ से उसने ट्रांसपोर्ट लेयर को हैंड ओवर कर दिया। अब वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जैसे ही डॉक्यूमेंट आए,
उसने देखा कि चलो ठीक है, ये 1000 डॉक्यूमेंट हैं और यार 1000 डॉक्यूमेंट एक साथ भेज रहे हैं, बाई चांस कहीं गुम हो गए तो सबकी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो इसने क्या किया, इस 1000 को क्या किया, 200 के 5 पैकेट बना दिए इसके, ठीक है, 200 के 5 पैकेट बना दिए। और इन पैकेटों को क्या किया, नेटवर्क लेयर को दे दिया। नेटवर्क लेयर को बुलाया और बोला कि भाई ये जो 5 पैकेट हैं आप इनको जल्दी से जल्दी कंपनी बी के पास पहुंचाइए, आज ही देने हैं। तो नेटवर्क लेयर ने देखा कि अच्छे पागल हैं, 5 पैकेट मेरे को दे दिए हैं और उनके ऊपर टू और फ्रॉम तो डाला ही नहीं, अब कैसे पता चलेगा कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उनको जाना है। तो नेटवर्क लेयर ने क्या किया, यहाँ पे टू एंड फ्रॉम डाल दिया, ताकि जब भी वो बी कंपनी के पास जाएं तो बी कंपनी को ये पता चल जाए कि भाई ये आए कहाँ से हैं और जाएंगे कहाँ पे, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क लेयर ने डाटा लिंक लेयर को बुलाया, कि डाटा लिंक लेयर को बुलाने के बाद बोला कि भाई ये 5 पैकेट हैं, मैंने इनके ऊपर सारे टू और फ्रॉम्स डाल दिए हैं और आप इसको आगे भेजिए जल्दी से जल्दी, बी कंपनी के पास जाने हैं ये। तो डाटा लिंक लेयर ने सोचा अरे पागल है, कितना पागल, वैसे ही डॉक्यूमेंट दे दिए खुले, कम से कम इस पर सील ही लगा देता। तो इसने क्या किया, डाटा लिंक लेयर ने यहाँ पे आने के बाद उन डॉक्यूमेंट्स पे सील लगा दी, और सील लगाने के बाद वो फिजिकल लेयर को दे दिया। अब फिजिकल लेयर के पास 5 पैकेट हैं और फिजिकल लेयर उन पैकेटों को क्या करेगा, दूसरे एंड पे पहुंचाएगा, और वो दूसरे एंड पे जल्दी से जल्दी पहुंचाएगा, उसका काम सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो फिजिकल लेयर ने वो दूसरी जो बी कंपनी है उसके फिजिकल लेयर को वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए, और ए कंपनी का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो उन्होंने खाली वो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, एक्नॉलेजमेंट भी तो आएगी कि भाई पहुँचे नहीं पहुँचे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अब आ जाते हैं बी कंपनी के पास। अब उसने फिजिकल लेयर ने वो 5 पैकेट पकड़े, उसने मैच किया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, उसने अपने पास रखे और इसको बोला चल ठीक है भाई तू जा, मैं आगे पहुँचा दूँगा। तो इसने क्या किया, इसने डाटा लिंक लेयर को दिए वो 5 पैकेट। 5 पैकेट जब डाटा लिंक लेयर ने लिए तो उसने देखा कि भाई इसके ऊपर सील लगी हुई है, वेल प्रिपेयर्ड है, इसमें किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। तो उसने फिजिकल लेयर से वो 5 के 5 गट्ठे ले लिए। अब वो 5 के गट्ठे लेने के बाद नेटवर्क लेयर के पास पहुँचे। अब वो नेटवर्क लेयर के पास पहुँचे तो उसने देखा अच्छा ठीक है, ये ए कंपनी से आने थे बी के पास, ठीक है हमारे पास आ गए हैं, कोई इशू नहीं है। इसने डाटा लिंक लेयर से वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए। नेटवर्क लेयर ने क्या किया, ट्रांसपोर्ट लेयर को बुलाया और उसको वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब उसने देखा ट्रांसपोर्ट लेयर ने, अरे ये अच्छे पागल हैं, 5 पैकेट हैं, 5 सीरीज में हैं, पैकेट में क्या डालने की जरूरत है। उसने क्या किया, वो पैकेट से सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले और 1 बाय 1 सीरीज में लगाता रहा और पूरे 1000 का एक पूरा गट्ठा फिर से कर लिया, और वो सेशन लेयर के पास पहुंच गया। अब वो सेशन लेयर के पास पहुंचा तो उसने कहा कि ये हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट आए हैं, कंपनी ए ने भेजे हैं और हमने सबने वेरीफाई कर लिए कि भाई सील भी लगी हुई थी और टू और फ्रॉम का जो भी एड्रेस था वो बिल्कुल सेम था, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट है, आप आगे पहुंचा देना। अब वो जैसे ही सेशन लेयर के पास आए उसने देखा अच्छा चलो ठीक है आ गए हमारे पास डॉक्यूमेंट, तो मैं कंपनी ए के जो सेशन लेयर है उसको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि भाई मेरे पास आ गए, जो डॉक्यूमेंट आपने भेजे थे वो आ गए हैं और हम इनको आगे भेज देंगे। इतना ही सुना था कि इसने क्या किया, इसने कनेक्शन कट कर दिया। अब क्या है, अब वो डॉक्यूमेंट उनके हेड तक पहुँचे ना पहुँचे हमारे सिरदर्दी नहीं है। अब इसने क्या किया, जो भी कनेक्शन था वो कट कर दिया। सिर्फ इतनी सी कहानी थी और कुछ नहीं है। अगर आपको ये कहानी एक बार भी थोड़ी सी समझ में ना आई हो तो आप इसको दोबारा जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। जैसे ही आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, बिल्कुल इजी सी स्टोरी है ये, और इसी के बेस पे आपका पूरा OSI मॉडल है। अब देखते हैं OSI मॉडल कैसे काम करता है इसी कहानी के ऊपर, ठीक है। तो 1 बाय 1 शुरू करते हैं। क्या था, एप्लीकेशन लेयर, जो कंपनी ए का हेड था एप्लीकेशन लेयर, उसने क्या कहा था
कि भाई प्रेजेंटेशन लेयर को कि भाई 1000 डॉक्यूमेंट है वो बी के पास पहुंचाने हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या हुआ कि जो भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे थे हम, कोई भी एप्लीकेशन मान लीजिए यूज़ कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंटरफेस क्या करते हैं, मान लो हमने ईमेल अकाउंट खोला, उसमें हमको ईमेल भेजना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईमेल पे जाएंगे ना, वहाँ पे जाएंगे, फिर उस पर कंपोज पे जाएंगे, कंपोज ईमेल करने के बाद हम उसको सेंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हम एक एप्लीकेशन लेयर पे पहुँचते हैं। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन लेयर है। इस लेयर पे हमारे HTTP, FTP ये प्रोटोकॉल्स काम करते हैं आपके। ठीक है, HTTP एंड FTP ये सारे प्रोटोकॉल्स आपके एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे। अब प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया था, याद कीजिए कि उसने एप्लीकेशन लेयर से जो भी वो 1000 डॉक्यूमेंट्स थे उसने ले लिए, चलो ठीक है मैं भेज दूंगा उधर। बट प्रेजेंटेशन लेयर को समझ में आया कि हमारी कंपनी तो हिंदी में डील करती है और ये इंग्लिश में डील करते हैं, तो उसने क्या किया था, उसने उन डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया था। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकल के आती हैं, फर्स्ट इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इस एंड पे होगा आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे। ठीक है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे होगा। उसके बाद आता है सेशन लेयर। सेशन लेयर ने क्या किया था, सेशन लेयर ने क्या किया कि भाई वो 1000 डॉक्यूमेंट ले लिए और लेने के बाद दूसरी सेशन लेयर से बात की उसने। अब बात की तो इसको बोलते हैं हम एंड टू एंड प्रोसेस, एंड टू एंड। ठीक है, कि भाई सेशन लेयर जब तक कनेक्ट रहा, जब तक वो डॉक्यूमेंट घूम के जो हमारी कंपनी बी थी वहाँ तक नहीं पहुँच गए, तो क्या हुआ, सेशन लेयर को हम एंड टू एंड लेयर भी बोलते हैं। कि भाई जब तक हमारे डॉक्यूमेंट दूसरी कंपनी के बिल्कुल सेशन लेयर तक नहीं पहुँच गए थे तब तक वो हमारे साथ रहा था। अब उसके बाद सेशन लेयर ने क्या किया था कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर को वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए। अब वो जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर को दिए तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया था, सबसे पहले याद कीजिए, उन लेयर को जो 1000 डॉक्यूमेंट्स थे उनको उसने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना बोलते हैं उसको सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे ब्लॉक्स में किसी भी पार्ट को तोड़ लेना, उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास सेगमेंटेशन आ गया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर ने आगे क्या किया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया था, नेटवर्क लेयर को वो डाटा 5 पैकेट में आगे भेज दिया था। तो सेगमेंटेशन ट्रांसपोर्ट लेयर पे हो गया। अब नेटवर्क लेयर की बारी। नेटवर्क लेयर ने वो 5 पैकेट ले लिए और पैकेट लेने के बाद उस पर क्या किया, टू एंड फ्रॉम डाला था, टू एंड फ्रॉम डाला था ना। तो टू एंड फ्रॉम डाला तो इसका मतलब क्या है कि वो वहाँ पे हमें एड्रेस का पता चल रहा है कि कौन सा एड्रेस है। तो यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस काम करता है। नेटवर्क लेयर पे हमारा आईपी एड्रेस काम करेगा। ठीक है, नेटवर्क लेयर ने फिर क्या किया था, डाटा लिंक लेयर को वो डॉक्यूमेंट्स यूं के यूं पहुंचा दिए। अब वो डॉक्यूमेंट्स जब उसने डाटा लिंक लेयर को पहुंचाए तो डाटा लिंक लेयर ने क्या किया, भाई डाटा लिंक लेयर ने ये कहा कि भाई अरे कितने पागल हैं, इस पे सील भी नहीं लगाई, कम से कम सील ही लगा देते तो हमारे डॉक्यूमेंट इधर उधर ना जाते, है ना। तो यहाँ पे डाटा लिंक लेयर पे हमारे पास क्या आता है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। कि भाई हमारे कोई भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर एरर है तो नहीं, अगर है तो पता चल जाता है। तो डाटा लिंक लेयर पे हमारा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर ने क्या किया, देखिए डाटा लिंक लेयर से जो डाटा आया था वो कनेक्ट करके और आगे पहुंचा दिया। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन ने काम किया। फिजिकल लेयर पे क्या होगा, मॉडम्स काम करेंगे आपके। मॉडम क्या काम करते हैं, मॉडम मैं पहले भी करवा चुका हूँ कि आपका कोई भी डाटा है उसको
सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहीं से आपके मॉडम काम करेंगे। इस लेयर पे आपके मॉडम जैसे ही काम करेंगे वो सारा डाटा को आगे भेज देंगे दूसरे फिजिकल पे लेयर पे। अब इसके अंदर हम 2-3 चीज़ें और देख लेते हैं। आपके जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं, ये जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं, इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर लेयर। इसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर लेयर। और ये जो आपकी लास्ट 3 लेयर्स हैं, जो लास्ट के 3 लेयर हैं, इसको हम बोलते हैं हार्डवेयर। आपकी जो ऊपर वाली 3 लेयर हैं उसको सॉफ्टवेयर, नीचे वाली 3 को हार्डवेयर, और जो बीच में सेंटर में बच गई, या तो इसको आप ब्रिज बोल सकते हो या इसको बोल सकते हो हार्ट ऑफ द OSI मॉडल। ठीक है, ये आपका हार्ट हो जाएगा, हार्ट हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका TCP एंड UDP काम करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका TCP एंड UDP काम करता है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP एंड UDP क्या होता है, देखिए, आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे आप UDP यूज़ कर रहे हो, विच मीन्स कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि डाटा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। बस आपको क्या चाहिए, स्पीड अच्छी चाहिए, सारा डाटा जल्दी जल्दी हम देख लें, बात खत्म है। वहाँ पे UDP मीन्स यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, और वहीं पे आपका TCP हम यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका हर एक चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि भाई हमारा कोई भी डाटा लॉस नहीं होना चाहिए। बेशक से वो उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो, बट लॉस ना हो हमारा डाटा कहीं पे भी। तो इंटरनेट पे हम आपका TCP यूज़ करते हैं। ठीक है, TCP आपका इंटरनेट पे यूज़ होगा। UDP आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई डाटा थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो भी जाए तो कोई इशू नहीं है, बट जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, बस हमारा फाइनल मोटिव यही है। तो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP एंड UDP काम करता है। और आपका सेशन लेयर पे देखिए, सेशन लेयर क्या थी, एंड टू एंड थी हमारी। ठीक है, यहाँ से चली थी और यहाँ तक गई थी। तो यहाँ पे आपका POP3 एंड IMAP4, ये प्रोटोकॉल आपका सेशन लेयर पे काम करता है। ठीक है, POP3 एंड IMAP4, ये आपका जो भी मान लीजिए हम ईमेल भेजते हैं तो वो वहाँ पे हम POP3 यूज़ करते हैं, IMAP4, ये सारे प्रोटोकॉल्स आपके सेशन लेयर पे काम करेंगे। सेशन लेयर आपके एंड टू एंड लेयर भी थी कि भाई इस लेयर से स्टार्ट हुए थे हम और बिल्कुल एंड तक पहुँचे, तो वो साथ साथ रही थी कि भाई कहीं ना कहीं डाटा रुक तो नहीं गया, रुका है तो कहाँ रुका है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमारे ये सारे हो गए हैं। यहाँ पे आपका फिजिकल लेयर पे, ये जो फिजिकल लेयर है इसमें ट्रांसमिशन ऑफ बिट्स होते हैं। ठीक है, मॉडम आपका क्या काम करता है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मॉडम काम क्या करता है आपका कि भाई कोई भी डाटा है उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। तो सिग्नल क्या होते हैं, 0 एंड 1, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसमें सिग्नल आपके 0 एंड 1 होते हैं। तो जब भी आपके 0 एंड 1 में की कोई भी बात आती है तो उसको बोलते हैं बिट्स। ठीक है, या तो 0 होगा या 1 होगा, तो वो बिट में आ जाते हैं आपके। तो यहाँ पे आपके ट्रांसमिशन ऑफ बिट होगी। ये था आपका OSI रेफरेंस मॉडल। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी इशू है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।